अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोलर और नॉन पोलर के बारे में कि पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है। हम चैप्टर 4 9 क्लास की जो केमिस्ट्री है उसका पढ़ रहे हैं और लेक्चर नंबर ये 5 है। तो इसमें हम बात करेंगे पोलर और नॉन पोलर के बारे में। तो बेटा बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पोलर और नॉन पोलर क्या होता है। लफ्ज़ जो पोलर है, पोलर का मतलब पोल का मतलब होता है किनारा। तो आपने क्या याद रखना है, पोलर मीन दो किनारे। पोलर मीन दो किनारे, यानी कि एक किनारा पॉजिटिव का और दूसरा नेगेटिव का। यानी कि एक एटम है, उसके दो पोल हैं और उन पोल्स के ऊपर एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है। और आपको पता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो बेटा पोलर मैं आपको समझाऊंगा कि पोलर का मतलब दो किनारे हैं एटम के ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर। जैसे मैं कहता हूं NaCl, अब इसके एक किनारे के ऊपर माइनस, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पोलर है। तो पोलर पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब आपको ये पता होना चाहिए पोलर पोलर में हल होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में हल होता है। लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि जो जिसके साथ रहना पसंद करता है उसी के साथ रहेगा। तो जैसे मैं कहता हूं कि एक चीज जो पोलर है उसको पोलर के अंदर हम हल कर सकते हैं तो हल हो जाएगी, लेकिन अगर वही चीज नॉन पोलर के अंदर अगर हम हल करें तो वो नहीं हल होगी। जैसे हम कहते हैं कि मैं ना एक बीकर लेता हूं और बीकर के अंदर ना ये पानी है, वाटर है, और आपको पता होना चाहिए वाटर क्या होता है, पोलर होता है। क्यों? अगर इसको तोड़ो तो H आपके पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पोलर है। एक एंड पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, तो वो होगा पोलर। तो अब मैं दूसरा पोलर इसमें ऐड करने की कोशिश करूंगा। आप देखें जरा, ये मैंने ना साल्ट यानी कि NaCl इसमें मैंने ऐड करना है। आपको पता है कि Na के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव, H पॉजिटिव और प्लस इसके क्या, OH नेगेटिव। इन दोनों को मैंने तोड़ा है, ठीक है। Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। अब मुझे ये बताएं, इसका जो Na पॉजिटिव है ये वाटर के OH नेगेटिव के साथ जाके ओवरलैप कर जाएगा, उसके साथ जाके बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बनेगा, NaCl, ठीक है। अब जो इसका नेगेटिव है इसके साथ मिलके क्या बना देगा, HCl। ये मैंने आपको बताया कि पोलर मीन दोनों पोल के ऊपर अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और पोलर में हल होता है लाइक डिसॉल्व लाइक। इसी तरह जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में हल होता है। अब मैं ना इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं कि जो पोलर होता है ये, इसकी डेफिनेशन क्या है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स। आप देखें ये Na और है, Cl और है, तो डिफरेंट हो गए ना। तो इस तरह आप कह सकते हैं डिफरेंट चार्ज के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम पोलर बॉन्ड कहते हैं। और जो सेम एटम्स के दरमियान या सेम चार्ज के दरमियान बनता है उसको हम नॉन पोलर कहते हैं। तो देख लो, यहां पे मैं कहता हूं कि पोलर जो है ये डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता है, यानी कि एटम जो है वो डिफरेंट होते हैं, याद रखना है। और जो नॉन पोलर है, जो नॉन पोलर है ये बनता है सेम एटम्स के दरमियान। ये बात यहां पे क्लियर कर लेनी है कि जो पोलर के दरमियान बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यानी कि इसकी मैं एग्जांपल यहां पे फिर दोबारा लिखने लगा हूं, Na प्लस किया आपने Cl और इनके दरमियान बन गया बॉन्ड, तो इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अपोजिट चार्ज है ना, प्लस और माइनस के दरमियान, डिफरेंट एटम्स के दरमियान जब बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। अब नॉन पोलर की बात करें, सेम एटम के दरमियान बन गया, ठीक है।
तो सेम एटम्स के दरमियान जो बनता है उसको कोविलेंट बॉन्ड कहते हैं। इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं कोविलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। इसकी एग्जांपलें हैं H2Cl2। ये किसकी एग्जांपल है बेटा? ये है नॉन पोलर की। इसी तरह ये दो इसकी एग्जांपलें आपने कर लेनी है। कहता है कि जो पोलर बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एक एटम हो और दूसरा हो, एक कम हो इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरा ज्यादा हो इलेक्ट्रोनेगेटिव, उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह कहता है कि दो सेम एटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी सेम हो, उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया। जैसे कि यहां पे मैं बात करता हूं, यहां पे बात कर लेते हैं हाइड्रोजन और Cl। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.2 और जो Cl की है वो है 3.2। अब मुझे बात बताओ, मैंने बात क्या कही? मैंने कहा जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो एक और दूसरा ज्यादा हो, उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। पहले मैंने यहां पे बता दिया कि जो ये देखें NaCl के दरमियान आयनिक बॉन्ड, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके हो गया, इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड, कहते हैं जो सेम एटम जो है ना, एटम उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। समझ आ गई बेटा? ये देखो यहाँ पे एग्जांपल मैंने दी हुई है हाइड्रोजन की। अब देखो हाइड्रोजन प्लस करो ना तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.2। तो इनके दरमियान बॉन्ड बना, उसको हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? ठीक है। अब एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट वो कहता है कि आपके पास ना अगर तो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.7 से ग्रेटर हो यानी कि ज्यादा हो तो बॉन्ड क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड। अगर इससे ज्यादा हो तो आयनिक बॉन्ड बनेगा और अगर इससे लेस हो तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। बेटा जी ये मैंने आपको सारे का सारा कंक्लूजन दे दिया पोलर और नॉन पोलर का, कि पोलर बॉन्ड क्यों बनता है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, किसके दरमियान बनता है, एमसीक्यू में भी आ जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.7 से ज्यादा हो तो बॉन्ड हमेशा आयनिक बनेगा और अगर 1.7 से लेस हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो आपका जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो ये था हमारा पार्ट 1। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन यानी कि कंसेप्ट पोलर और नॉन पोलर, मैं थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ। पोलर में लोग पोलर मतलब दो पोल हैं, दो किनारे हैं, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव यानी कि अपोजिट चार्ज, और जब अपोजिट चार्ज मिलता है तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जबकि नॉन पोलर की बात करें तो सेम एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पोलर, ये डेफिनेशन है पोलर की। 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ मैंने जो है ना आपके पोलर और नॉन पोलर वाले टॉपिक में से निकाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, यानी कि जब आपको डिफरेंशिएट आए मतलब कि वो फर्क करें तो लाइन लगा देनी है दरमियान में। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट बनाए हुए हैं। ये सबसे पहले डेफिनेशन है इसकी नॉन पोलर की। कहता है इफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स, यहां पे बिटवीन आपने लिख लेना है, 2 सिमिलर एटम यानी कि एक जैसे एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अट्रैक्टेड बाय द बोथ एटम्स इक्वली। अब बात जरा गौर से सुनिए, 2 एटम्स हैं, चार्ज सेम है, सेम एटम्स है
और दोनों एक दूसरे को इक्वल ताकत से, इक्वल कैपेसिटी खींच रहे हैं, तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। और वो बॉन्ड किन के दरमियान बनेगा? नॉन पोलर के दरमियान। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको ये दी हुई है, ये H2Cl2 के, यानी कि H और H यानी कि दो एटम्स हैं, इक्वली तौर पे एक दूसरे को जो है ना अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये थी नॉन पोलर। इसकी एग्जांपल द बॉन्ड फॉर्मेशन इन H2Cl2 इसकी एग्जांपल है। अब नॉन पोलर की बात करें तो यहाँ पे पोलर की, इफ अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन डिफरेंट type of atoms and shared pair of electrons is attracted by both atoms unequally। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात और तलब है, ये देखें यहाँ पे नीचे मैंने स्पेस खाली छोड़ी हुई थी। H और Cl दो डिफरेंट है, पोलर की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है। अब देखें ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो कह रहा है अनइक्वली अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब 3.2 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इसकी 2.2 है, तो इसका मतलब ये ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये ना हुआ दोनों एक दूसरे को एक ही स्ट्रेंथ के साथ नहीं अट्रैक्ट कर रहे, बल्कि ये ज्यादा कर रहा है। तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और ये होगा पोलर के केस में। सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्मेशन इन HCl मैंने आपको बता दिया। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर कंपाउंड एंड नॉन पोलर कंपाउंड। तो बेटा जी बात याद रखनी है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर पोलर मॉलिक्यूल मौजूद हो उसको हम पोलर कंपाउंड कहते हैं, और ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मौजूद हों उसको हम कहते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स। जैसे कि यहाँ पे कहता है द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर कंपाउंड्स। एग्जांपल HCl, HF और H2O। इसी तरह नॉन पोलर कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड नॉन पोलर कंपाउंड्स। इसी तरह हम H2Cl2N2 की एग्जांपल लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेनी आपने। दो थे शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर कंपाउंड और नॉन पोलर कंपाउंड। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कहता है हाउ वी कैन प्रिडिक्ट वेदर अ केमिकल बॉन्ड विल बी आयनिक और कोवेलेंट इन नेचर। कह रहा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि बॉन्ड जो बन रहा है वो आयनिक नेचर है या कोवेलेंट नेचर है। तो उसके दो पॉइंट है, नंबर 1 ये है और नंबर 2 ये। कहता है इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.7 से ज्यादा हो तो वो बॉन्ड आयनिक होगा। एलिमेंट्स इज मोर देन 1.7 देन द बॉन्ड विल बी आयनिक होगा। If the difference of electronegativities between two bonded atoms of different elements, ठीक है, is less than 1.7, तो then क्या होगा? The bond will be covalent in nature। तो ये था आपका टॉपिक, जो कि इसमें मैंने 3 शॉर्ट क्वेश्चन कवर किया।